बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर आज मतदान हो रहा है उपचुनाव के लिए, बता दें, और वोटिंग से पहले हिंसा की तस्वीर सामने आई है। जी हां, शमशेरगंज में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जैदुर रहमान पर हमला हुआ है। जी हां, भवानीपुर में उपचुनाव है, बाकी 2 और सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव और बाकी के चुनावों में शांति प्रक्रिया कायम रखी जाए। इतनी बड़ी कंपनियां वहां तैनात की गई हैं, पुलिस रिजर्व फोर्स तैनात की गई है, लेकिन बार बार वही होता है जिसका अंदेशा होता है, जिसकी आशंका होती है। एक बार फिर से 7 बजे सुबह से उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई और जैदुर रहमान नाम के उम्मीदवार पर, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन पर हमला किया गया है। कंचन, तो देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार जैदुर रहमान पर हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की खबर एक बार फिर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, जितने भी फेजेस में चुनाव करा लिया जाए, हर बार पश्चिम बंगाल के किसी न किसी क्षेत्र से हिंसा की खबर लगातार सामने आती है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन देखिए आज एक बार फिर से कांग्रेस उम्मीदवार जैदुर रहमान पर हमला हुआ है। और राजीव, लगातार जब भी इलेक्शन हो, अगर खास तौर पे हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो हमले की खबर आती है और ये तस्वीरें। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद भी हमने यही देखा था। क्या जबरदस्त बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, वो हम सभी ने देखा था। लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें भी आ गई हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है, लेकिन तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और प्रियंका टिब्रेवाल ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए ये बात कही कि कुछ बाहर से लोग आए हैं, टीएमसी ने बाहर से लोगों को बुलाया। अब यहां जरा हलचल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये स्क्रीन पर आप देखेंगे हलचल है। ये कांग्रेस के जो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं जैदुर रहमान, रात को 2:45 का समय है और क्या हो रहा है सड़कों पर, भवानीपुर की सड़कों पर आप देखिए क्या चल रहा है। और सब उपचुनाव से पहले ये सब हुआ है। जी हां, और ये भवानीपुर जिसका अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। बंगाल में उपचुनाव के पहले जो हिंसा की तस्वीर देखने को मिल रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासतौर से सुरक्षा बलों के लिए। अगर बात करें, आपको बताएं, चुनाव के पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां भवानीपुर में तैनात की गई हैं। अपने आप में इस चुनाव को अब समझा जा सकता है, कहने को ये उपचुनाव है, लेकिन बहुत ही हाई प्रोफाइल ये उपचुनाव है, क्योंकि यहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जो ये कहा जाए, परिपाटी एक तरह से चुनाव की, खासतौर से बंगाल चुनाव की देखने को मिलती रही है, उसकी एक झलक कल नजर आ गई। देर रात लगभग 2:30 बजे देखिए कैसे कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला हुआ है। जैदुर रहमान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन पर हमले की तस्वीर। तो देखिए, शमशेरगंज में हिंसा की तस्वीरें भी आना आज शुरू हो चुकी हैं। जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर भवानीपुर में ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल के बीच। देखना होगा कौन बाजी मारता है। लेकिन उससे पहले देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा की तस्वीरें ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसी ही तस्वीरें शुरुआत में आने लगी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगी जो पुर का इलाका है, वहाँ पे उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो दिक्कतें ये हैं कि लगातार वहाँ पे 72 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात की गई हैं, स्पेशल फोर्सेज वहाँ डिप्लॉय की गई हैं। इसके बावजूद अगर चुनाव से ठीक 4 घंटे 5 घंटे पहले अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, हिंसा होती है, तो ये इस बात की कलई खोलता है, पोल खोलता है कि चुनाव आयोग की तैयारियां धता रह गई हैं, राज्य सरकार की तैयारियां बेकार हैं। क्योंकि अभी भी अगर किसी को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, कंचन, सीसीटीवी में दिख रहा है कि कुछ लोग दौड़ा के किसी शख्स को पीट रहे हैं, तो लगता नहीं है कि चुनाव व्यवस्था वहाँ ठीक से काम कर रही है और सिर्फ नाम की व्यवस्था है। वहाँ पे चुनाव ऐसे ही होते रहेंगे, लोग मरेंगे, काटे जाएंगे, तोड़े जाएंगे, फोड़े जाएंगे। बिल्कुल। और अमित, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीर मैं पश्चिम बंगाल से देख रही हूँ। हर बार जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। चुनाव से ठीक पहले आप देखिए, 3-4 घंटे पहले 2:45 समय भी लिखा हुआ है इस फुटेज में, 2:45 का ये वक्त था जब ऐसी हिंसा हुई है वहां पर। आज पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसी तस्वीर आना अपने आप में काफी कुछ पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर कई सारे अहम सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये हमलावर कौन थे, क्यों हमला किया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। और इस खबर से जुड़ी हुई एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको मिलेगी।
तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले ये हमला हुआ है। भवानीपुर, मुर्शिदाबाद की जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है, इसको लेकर वोटिंग होनी है। लेकिन शमशेरगंज से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आप उन पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात करें भवानीपुर विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर भी काफी हाई प्रोफाइल ये तस्वीर नजर आती है।